मेरा नाम नितिन कुमार है। मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जय बजरंग सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हस्ताक्षर अभियान जो ये देश में चलाया जा रहा है, इस समिति का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आपने आयोजित किया? हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित किया है कि यहाँ पर बनारस में संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार की कथा थी और उस कथा में हमने कैंप लगाकर हमारी आदरणीय डॉक्टर गीता रानी जी के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम चलाया था, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर हुए हैं और करोड़ों हिंदू हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये हस्ताक्षर अभियान हमने काशी की नगरी में स्टार्ट किया है, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। ये हस्ताक्षर अभियान चलाने का क्या उद्देश्य था, ऐसी क्या बात हुई? देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का ही देश है, आज से नहीं अनंत काल से है, लेकिन कानूनी रूप से ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसको कानूनी रूप से घोषित कराने के लिए हमारा ये जो अभियान चल रहा है 1 साल का 10 करोड़ का लक्ष्य है हस्ताक्षर का, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गांव वडनगर से लेकर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कश्मीर से कन्याकुमारी, आज देश के 18 प्रदेशों से 19 प्रदेशों में ये हमारा हस्ताक्षर का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जो हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि हिंदुओं का एकीकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण बहुत आवश्यक है, और उसी क्रम में यह हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम हिंदुओं का एकीकरण भी कर रहे हैं और हिंदुओं का सैनिकीकरण भी कर रहे हैं। जब हम एक होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, गांव में, शहर में, जिले में, प्रदेश में, तभी हम एक दूसरे की समस्या समझ पाएंगे और एक दूसरे के साथ खड़े हो पाएंगे। हिंदू करके सर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं और कहीं ना कहीं सत्ता में भी आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े संगठनों का निर्माण भी कर रही हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आपकी बात 100% सही है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाकर, जातियों में बांटकर ये लोग रोटियां सेकते हैं। कोई बोलता है मैं ये, मेरी पार्टी इस जात की है, कोई बोलता है ये जात की है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया हुआ है। बनारस में भी 10 जुलाई से चल रहा है और बागेश्वर धाम के पंडाल में भी लगा था और अभी तक हम लोगों ने 5 लाख के आसपास हस्ताक्षर ले चुके हैं। कितना समय हो गया इसे इसकी शुरुआत? हो गया 4 महीने हो चुके, अप्रैल से शुरू हुआ है। 4 महीने से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आगे क्या रणनीतियाँ रहेंगी अपने भारत हिंदू महासभा की हिंदुओं को जोड़ने के लिए? अभी हमने अपने स्तर पर तो मैंने क्या किया है कि जितने भी हिंदू संगठन हैं बनारस के आसपास के, चाहे वो आश्रम से हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, क्या धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सबको मैंने एक मंच दिया है, सबको मैंने एक साथ बुलाया है, मीटिंग किया है। जो मेरा प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें भी बहुत सारे संगठन के लोग आए थे और इस पर सब मिल करके काम कर रहे हैं। नाम भले अखिल भारत हिंदू महासभा का है, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र है ये घोषित करना, ये हर सनातनी का जो है जनमानस में है। ये केवल अखिल भारत हिंदू महासभा की महत्वाकांक्षा नहीं है, हर सनातनी की इच्छा है। अब मेरा नाम नीरज सोनी है और मैं प्रवक्ता हूँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा का। सवाल ये आपसे है कि यदि आप हिंदू की बात कर रहे हैं, जी ठीक है, तो हिंदू सभी हैं, हम भी हैं, आप भी। तो यदि आप भी भूखा पेट है और आप सिर्फ उसको हिंदू के अंदर जागृति पैदा कर रहे हैं कि आप सनातनी, आप हिंदू हैं, तो यदि भूखा पेट है तो वो जिस तरफ जाएगा, जिस उसको मदद मिलेगी। तो अभी वर्तमान की परिस्थितियाँ मैं समझ रहा हूँ कि हिंदू जीवन शैली है और हिंदुत्व की जो जीवन शैली है, सनातन की जीवन शैली है, इस जीवन शैली में रहने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता और बेरोजगार नहीं रह सकता है। कर्म आधारित व्यवस्था इस देश में रही है, पहले भी रही है, द्वापर से त्रेता, सतयुग और कलयुग में भी है। और सनातन जो हम बात करते हैं सहिष्णु हिंदुत्व की, अगर हम उस जीवन रेखा में जीते हैं, तो अगर हमारा पड़ोसी दुखी है तो जो अगर सक्षम होगा उस मोहल्ले में उसको पाल लेगा। हम लोग देखते थे किसी के यहाँ कोई गमी हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, पूरा मोहल्ला आटा पूड़ी सब्जी लेके पहुंच जाता। आज भी हो रहा है चीज़ें। तो हम इसीलिए इस देश में निकलेगा, हिंदू जागरूक होगा, अपनी जीवन शैली, उसका विचार क्या है, उसका चिंतन, क्योंकि वो तोड़ने की बात नहीं करता, जोड़ने की करता है। तो रिश्ते भी जोड़ता है, वो पड़ोसी से रिश्ता है, व्यक्तिगत है, और दुश्मन को भी। हमारे यहाँ त्यौहार होते, होली ऐसा कि गले मिल जाते हैं, अगर सालों की बुराइयाँ तो पाट दी जाती है। दशहरा, कितनी भी दुश्मनी हो, दशहरा हमें ऐसे हमारे त्यौहार है संस्कृति के जो जोड़ने का काम करते हैं। मकर संक्रांति सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जैसे गुड़ के लड्डू, तिली के लड्डू बनते हैं, ऐसी समाज है हमारा, अलग अलग चीज़ों से मिलके समाज बनता है, उसको हिंदुत्व कहते हैं। और हिंदुत्व में भैया आप यदि मुस्लिम, हिमालय ही शब्द, हिमालय से और सिंधु नदी, हिमालय और सिंधु के बीच में जो भी होगा इंसान है वो हिंदू है।
और वो हिंदू है तो उसके सुख दुख से एक दूसरे को सरोकार है। और ये पाठ हिंदू महासभा ने सिखाया हमेशा से, और सावरकर जी ने इसी चिंतन को लेके इसकी कल्पना की थी और आज उस चिंतन को आगे बढ़ाया जा रहा है।